उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। उस रब सोने ने मंजूर होया 3 साल मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ओमान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो जिसे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। भाई F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है, टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई। हमारा तो नेबर है ओमान, इंडिया वहां से उठा आके ओमान के करीब, और आज ओमान की लीडरशिप ये कह रही है कि स्काई इज द लिमिट। वो स्काई इज द लिमिट है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। ये वो जहाज है जो छुप के वार करता है और इसका पता नहीं चलता, और उसके ऊपर वो उन्होंने इंडिया को दे दिया, और पाकिस्तान का जो है वो इतना अब देखना क्या करते हैं। मतलब भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉजिटिवली इतना चेंज किया है ड्यूरिंग द पास्ट 10 years के आई सैल्यूट इट। हिंदुस्तान जो है, उनकी जो रिलायंस कंपनी है वो इवन वेनेजुएला के अंदर पहुंची हुई है और वहां से वो क्रूड ऑयल लेते हैं वेनेजुएला से। सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 जो है वो तकरीबन $40,000 फी घंटा की परवाज करता है और ये 5th जनरेशन जहाज है। जबकि नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में जैसे कि देखा, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है वो किस तरह से माइक तोड़ भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, इस भाषण में वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो भारत को अगर उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा तो वो अपना नाम बदल देंगे। इस तरह से तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का नाम भिखमंगा रख दिया जाएगा, क्योंकि जगह जगह भीख मांगते हैं और भीख का कटोरा फैलाते हैं ये लोग। तो दोस्तों, इनका नाम भिखारी दास ही पड़ेगा। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर आपने देखा हो तो इस तरह का भाषण एक बार इमरान खान ने भी दिया था, तो आपने उनका हाल देख ही लिया है कि कुछ महीने बाद उनका क्या हाल हुआ था इमरान खान के, इनके दूसरे पीएम का। और दोस्तों, भारत F-35 प्लेन के जो पार्ट हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। इसी बात पर लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप की बात चल रही है। और दोस्तों, ये जो F-35 है इसका प्राइस Su-57 से डबल है, जो भारत अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। इसीलिए दोस्तों, F-35 प्लेन के जो पार्ट्स हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है भारत, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं इन बेकारी पाकिस्तान वालों का रिएक्शन। धन्यवाद। इंडिया कैसे वो स्पेस लेके जा सकता है जो पाकिस्तान की स्पेस थी, जो पाकिस्तान जिस चीज को देखें, हमारे तो नेबरिंग कंट्री है, हमारा तो नेबर है ओमान, इंडिया वहां से उठा आके ओमान के करीब, और आज ओमान की लीडरशिप ये कह रही है कि स्काई इज द लिमिट। वो स्काई इज द लिमिट है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। पूरा का पूरा गल्फ भारत के साथ खड़ा हुआ है। वो क्यों खड़ा हुआ है? हमने अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा है, हमने इग्नोर किया है। हम ये समझ रहे थे यार खैर है, कोई नहीं, अब देखा जाएगा, ये मुसलमान मुल्क हैं, इनसे बस जाके ना तेल ले आओ, इनसे ना जाके बस पैसे पकड़ लाओ। इनको इग्नोर किया, हमने उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जिसके साथ हमारा ताल्लुक बनता है हम उसके साथ अपना ताल्लुक को बना लेते हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक जो है वो उधर बना लिया। अब पाकिस्तान सोच रहा हो ये हमारे साथ क्या हो गया, हम किधर जाएं। भाई साहब, पूरे के पूरे गल्फ रीजन के साथ ताल्लुकात को रीड्रॉ करें, अरब वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात को उनके साथ री इंगेज करें। देखें वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं। वो वहां पे मोनार्क्स हैं, वहां पे किंगशिप्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें कि जो तब्दीली एक किंगशिप में आती है हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हमें वहां पे क्या करना चाहिए, हमें वहां पे कैसे इंगेज होना है, री इंगेज होना है। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और रहेगा, लेकिन स्पेस छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमने स्पेस छोड़ दी है जनाब, हमने स्पेस छोड़ दी है, और वो स्पेस हमने इसलिए छोड़ी है बिकॉज हमारी हरकतें ऐसी हैं, हमारी हरकतें बड़ी अजीब हैं। हम एक तरफ जाके जो है वो हमारे जो लोग हैं उन्होंने अरब वर्ल्ड को सताया हुआ है,
वहाँ पे जाके क्राइम्स में हमारा कसूर होता है, ड्रग्स हमारे लोग लेके जाते हैं, बीक हम मांगने जाते हैं। आपको पता है सऊदी मक्का मदीना के अंदर पाकिस्तानियों की ये पहचान है कि ये भीख मांगते हैं। ओमान के अंदर ये पहचान है कि जनाब ये आते हैं, इलीगल आते हैं, ये ओवरस्टे कर जाते हैं, इस तरह रहते हैं, उस तरह रहते हैं। F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है। टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। अब आप सोचकर देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है? यानी कि जो मेक इन इंडिया का एजेंडा था मोदी जी का, कि मुझे यहां पर जॉब्स को भी क्रिएट करना है, स्किल्ड लेबर को डेवलप करना है और भारत में ही ये बड़े चीजों को बनाना है। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। अब ये ऐसी खबर है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज दिखाते ही चाइना के पेट में दर्द होता है और चाइना से पैसे लेकर इनको बोला जाता है कि आपको भारत की तरक्की की कोई भी न्यूज आपको दिखानी नहीं है भारत के लोगों को। तो वो जो सारी, मुझे याद है मेरे गांव का एक लड़का अभी भी ओमान मस्कत में होता है, तो वो वहां पे एक छोटी सी जॉब करता है, सेल्समैन है। उसने मुझे बताया, उसने कहा सर हम जाते हैं ओमान के अंदर, तो वो कहता है कि इंडियंस हमसे अच्छी तनख्वाहें पे आते हैं। क्यों? उनको इंग्लिश आती है। वो कहता है हमारे ऊपर आके लगते हैं। क्यों? इनको इंग्लिश आती है। कहता साढ़े मुंडे ने अंग्रेजी नहीं आती। तो कहता मैंने ये महसूस किया कि यार ये हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम पढ़े लिखे होते तो हम भी आज ये इस पोजीशन को कैप्चर कर सकते थे, हम भी इस पोजीशन को ले सकते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ओमान जो है ना, ओमान का आपने वो जिसे कहते हैं ना एक वो कर दिया, रगड़ा निकाल दिया, ठीक है। और वो रगड़ा आपने इस तरह निकाला ओमान का कि ओमान को आपने मजबूर कर दिया कि तुम भारत की तरफ जाओ। ओमान ने नहीं जाना था भारत की तरफ, आपने मजबूर किया ओमान को, आपने मजबूर किया है ओमान को कि आप भारत की तरफ जाएं। वो चले गए, अब आप उनको लेके आए वापस। और कोई किसी किस्म की ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई, आपने इस चीज को एहसास ही नहीं किया। इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इंडिया का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो ORF जिसे बोलते हैं, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है? इंडिया का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक ही तो काम कर रहा है। वो कभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके जाता है मिडल ईस्ट में, जाता है यूरोप में, वहां पे अपने फुटप्रिंट्स डालते हैं। हमारे पास एक भी थिंक टैंक ऐसा नहीं है जो MEA का थिंक टैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जैसे उनका थिंक टैंक, हमारे फॉरेन ऑफिस का थिंक टैंक हो। और मैं तो जारी बात है, मेरा तो बड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म है अपने डिप्लोमेट्स के साथ। हमें डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए इन पोजीशंस के लिए, हमें एकेडमिक्स चाहिए। वो एकेडमिक्स जिनका वेस्टर्न एक्सपोजर हो, ग्लोबल एक्सपोजर हो, बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के हो, मतलब उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देना आता हो, उनको अपना मुकदमा भी रखना आता हो, एंड उनके ग्लोबल कनेक्शंस भी हो। तो हमारे पास 10 भी है, पाकिस्तान के पास ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें हम $5-5 हज़ार पे रख सकते हैं, जिनकी डिस्पोजल पे हम थोड़ा सा कुछ जो साल का कुछ $2 मिलियन हम दे सके उनको। मतलब हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।